नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे जी। हरीश कटारा जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दिनेश जी, राधे राधे। शब्द शुद्धि का आज टॉपिक लेकर आप सबके बीच में पुनः उपस्थित कमल चौहान जी, गुड इवनिंग जी। शब्द शुद्धि हमारी भाषा का वैसे तो आधार है। शब्द शुद्धि का टॉपिक इस बिंदु पर अगर हमारी चर्चा हो अच्छे से तो हम अशुद्धियों से बच सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं। शब्द परीक्षा में तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ साथ में भाषा की शुद्धता हमारे परिवेश को दर्शाती है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसलिए शुद्धता के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी भाषा बड़ी धीरे धीरे हमारे परिवेश में अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं और हम उन पूरी भाषाओं को जानते नहीं हैं। टूटे फूटे शब्दों के कारण, आदि कारण, अनेक अनेक कारणों से हम अशुद्धियां कर बैठते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। कमल चौहान जी, गुड इवनिंग। जय भागो, राम राम जी, राम 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 राम। प्लेक्स ट्रेलर, राम राम जी। लिंक मिल नहीं रहा है कमल चौहान जी। मैथ्स विद भाटी सर नाम से है, मिल जाएगा। पिछली क्लास में लिंक डाला भी था। ललित जी, इवनिंग। जोगराज जी, इवनिंग। राम राम जी, नरेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी? ठीक है, बढ़िया है, आप बताओ। नमस्कार जी नरेंद्र कुमार जी, मोकली मोकली, नमस्कार आपको भी। शब्द शुद्धि का टॉपिक है, मैं दोबारा लिंक है वो डलवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिन कर दिया जाएगा, दोबारा आप देख लेना। लिंक पर टेलीग्राम पे सर्च करते तो मिल जाता, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्कार जी। आज पहली बार भाटी सर जी की क्लास देखी, तब जाके मुझे चैन चाहिए। हाँ, जरूरी है। बहुत बहुत प्रेम है आपका, आप सब मित्रों का। ईश्वर आप सबका भला करेगा। मैथ्स भाई भाटी सर, बेस्ट ऑफ। बिल्कुल आप पढ़िए, कहीं कोई चार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूट्यूब पर जो कंटेंट मिल रहा है, कोशिश है कि हमारी बेहतरीन मिले। इसलिए चाहे वो हिंदी का प्रयास हो, चाहे गणित विषय से संबंधित प्रयास हो, चाहे अन्य विषयों के प्रति भी हमारे प्रयास हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कक्षा। शब्द शुद्धि का टॉपिक लेकर आज हम आप सबके सामने। ठीक है, देखो, संधि हमारी संपन्न हो गई। संधि विच्छेद का जो टॉपिक है वो हमारा संपन्न हो गया। और संधि विच्छेद का टॉपिक हमारा संपन्न हो गया। समास हो गया, उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गए, ठीक है। सारी क्लासें आपको चैनल पर मिल जाएगी। इनकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर है, और लिंक है वो डाल दिया गया है कमेंट बॉक्स में पिन करके। अब हम आज शब्द शुद्धि प्रकरण पर चर्चा करने वाले। शब्दों की संख्या भाई बहुत है, ठीक है। शब्दों की संख्या बहुत है, आपको पढ़ना होगा। आप खुद पढ़ेंगे और आप खुद पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों पर ध्यान देंगे, तब जाकर सारी चीजें हैं वो कवर हो पाएंगी मेरे मित्र। केवल एक चैनल माध्यम से ही सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, ये एक माध्यम है
आपको अच्छी तैयारी के लिए हमारी कोशिश है कि सारी चीज़ें अच्छी और बेहतरीन आपको मिले। लेकिन आप पुस्तकों का ज़माना है अभी तक हमारे यहाँ, तो पुस्तकें आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। शब्द शुद्धि, देखो किताबों में, हाँ, दीपराज सिंह सख्तावत जी, सर नमस्कार। वीडियो में कारक नाम का टॉपिक प्रकरण में सीधा नहीं है, समास में जरूर कारक आते हैं, तो वहां से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने समास प्रकरण में चर्चा किए हैं, तो आप समास की क्लास में देखिए। शब्द शुद्धि एक टॉपिक है। शब्द शुद्धि, शुद्धि जो शब्द है उसको दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहां भी लगा दिया जाता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहीं से हमारी शब्द शुद्धि शुरू हो जानी चाहिए कि हमें शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हिमांशु जी, आप निस्पी कर रहे हैं, टेलीग्राम पर डाल दी गई है, जैसे समाज की डाल दी है, संधि का प्रकरण है वो डाल दिया गया है। बाकी धीरे धीरे जो भी क्लियर हुई हैं, उपसर्ग हुए हैं, प्रत्यय हुए हैं, उनके भी शायद डाल दिए गए हो, नहीं डाले हैं तो डाल दिए जाएंगे, ठीक है। आप निस्पी कर रहे हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। मैं कुछ शब्दों पर चर्चा करूं, जैसे द्वारका शब्द है, हम द्वारिका बोलते हैं। शब्द अशुद्ध होने का कारण क्या रहता है परीक्षा में? क्योंकि हमने घर पर शब्द सुना है द्वारिका, हमने भजनों में भी द्वारिका शब्द सुना है, वहां चल सकता है वो चीज। शब्दों में, भजन में, गीतों में, गजलों में जो शब्द आते हैं, हो सकता है उनमें थोड़ा सा हेरफेर करके राग मिलाना भी जरूरी हो जाता है, लय भी जरूरी है, लय भी कोई चीज है, तो वहां द्वारका शब्द की आवश्यकता है। तो द्वारिका, द्वारिका बोलने के बाद में श्वास वायु है, प्राण वायु है, हमारे अंदर शेष ज्यादा रह जाती है, इसलिए द्वारिका शब्द ज्यादा प्रचलन में आता है। द्वारका बोलने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सांस ले लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आदा करके वाह रे का। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान करनी, जैसे अहिल्या शब्द हम बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है? अहल्या होता है। शुद्ध क्या होता है? अहल्या होता है। थैंक यू ललित जी, गुड इवनिंग जी, कमल देवासी, नमस्कार जी, गुड इवनिंग। हाँ कई जगह कोई दिक्कत नहीं है, नकारात्मकता को नजरअंदाज करेंगे तब हम पढ़ पाएंगे। ये कहाँ क्या हो रहा है उस बात पर हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान करें, अहल्या शब्द, जैसे दुरावस्था, हम बोलते हैं क्या? दुरावस्था बोलते हैं, ज्यादातर ज्यादातर क्या बोलते हैं? दुरावस्था बोलने में प्रचलन है, लेकिन आप शब्द को ध्यान करें, दुरावस्था है क्यों? आप ये थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान कीजिए कि यार उपसर्ग क्या है, संधि प्रकरण देखिए, दू धन अवस्था, विसर्ग का रे बन गया, रे में ए की मात्रा लगी तो ए ही बनेगा, यहां मात्रा अवस्था में ए है तो आ कैसे बना देंगे? इस बात पर गौर करना है। जैसे अगर मैं इसमें दुरावस्था में दुर्धन अवस्था लिखूं, जैसे मैंने उपसर्ग लिख लिया, दूर अलग कर लिया, तो दूर में ए की मात्रा लगेगी तो ए ही बनेगा ना, रे तो रे ही बनेगा, रा नहीं बनेगा। तो यहां ध्यान कीजिए, तो ये गलती कई बार हो जाती है, और इस अनभिज्ञता के कारण भी हो जाती है, कई बार जल्दबाजी के कारण हो जाती है, और कई बार गलती हम ध्यान ही नहीं करते, या हमें आता नहीं है इसलिए कर देते हैं, या फिर एक टॉपिक पर हम निर्धारित हो, जैसे शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं तो हम केवल किताब में शब्द शुद्धि का प्रकरण पढ़ रहे हैं, शब्दों को रट रहे हैं, बल्कि आप उसमें यह देख लीजिए कि यार इसमें संधि भी हो रही है, इसमें उपसर्ग भी है ना, शब्द तो वही है। इसलिए अगर ये चीज अगर ध्यान कर लेंगे, उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, तो ये चीजें क्लियर ज्यादा जल्दी हो जाएंगी। जैसे उज्जवल शब्द में हम गलती बहुत बार करते हैं, हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, उज्जवल भी कर देते हैं, या फिर एक पूरा कर देते हैं, उज्जवल कर देते हैं कि आधा एक आता है, आधा आ गया ना। लेकिन इसका निर्माण देखिए, उत धन जवल से हुआ है, उत धन जवल से हुआ है, तो एक जय तो जवल वाला आधा है, एक तय का आधा जय और बन जाएगा तो उत जवल हो जाएगा। दूसरा में कई बार छोटी मात्रा लगा देते तो ये भी अशुद्धि हो जाती है। ये मैंने कुछ शुद्ध शब्द लिखे हैं यहां पर,
जैसे चूहा, हमारे बिल्कुल घरेलू शब्द हैं ये। चूहा में ऊ की मात्रा बड़ी है। प्रोज्वल, परे में उज्जवल जुड़ा है तो उज्जवल में दो जय आधे हैं तो इसमें भी दो जय आधे आएंगे। परज्वल में परे में जवल जुड़ा है तो जवल में एक ही जय आता है। चिन्ह शब्द ऐसे लिखा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना शब्द देखिए, बहुत शब्द शुद्धि में काफी बार पूछा जाता है। ज्योत्सना शब्द है। जैसे आशीर्वाद शब्द है। आशीर्वाद शब्द की अगर हम बात करें तो रे कहां लगता है? आ सी रे, शब्द कैसे लिखा जाएगा? शब्द ध्यान करें, शब्द ऐसे ही तो लिखा जाएगा। बोलते कैसे हैं? आ सी रे वाद, ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे बोलते तो रे आधा आ गया। अब रे तो आपको रेप वाला तो मैंने बता ही रखा है, संधि प्रकरण में भी बता दिया था, इसमें भी वो दोबारा आगे चर्चा आ जाएगी पूरी विस्तार से। तो रे आधा आ गया तो वो किस पे अंकित होगा? ठीक बाद में आने वाले स्वरयुक्त वर्ण पर। तो ठीक बाद में कौन सा रहा? वे आ रहा है, तो वे पर अंकित हो गया, यहां पर अंकित हो गया, यहां से हटा देंगे। ठीक है। अगर इसकी अशुद्धि कैसे होती है? जैसे आरसी वाद लिख देते हैं, कहीं जल्दबाजी में हो जाता है, या कहीं गाड़ियों पर कई बार लिखा होता है पीछे इधर उधर शेरो शायरियों में, तो वहां पढ़ लेते हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें अच्छी पुस्तकों के माध्यम से हमें तैयारी करनी चाहिए, न कि गाड़ियों के पीछे लिखा है उससे। ये आपने लिखा है ना मांगीलाल जी, इसमें न बाद में ले जाइए, है पहले लाइए, है आधा कीजिए, न पूरा कीजिए, फिर सही हो जाएगा आपका। है आधा होगा, यहां लिख रखा है, देखो कहीं लिख रखा होगा, ये लिख रखा। तो आशीर्वाद पुनः धन निर्माण से बना है, तो निर्माण शब्द तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। निर्माण तो कैसे लिखते हैं? निर्माण शब्द में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, निर्माण है। ठीक है। पुनर् शब्द है या पुनः शब्द है, पुनर् कर लीजिए। तो ये रे हलंत है, हलंत किस पे लगेगा? न पर स्वर युक्त न है तो न पर यहां लग जाएगा साथ में, तो पुनर्निर्माण शब्द बन जाएगा। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद तो लगभग सही लिखते हैं। जैसे पुनरावलोकन में वही गलती होती है जो दुर्वस्था में होती है। तो पुनर् या पुनः धन अवलोकन, ए आ रहा है, अवलोकन में ए आता है तो मात्रा रे पर ए की आएगी। दीपावली और दिवाली में ई की मात्रा बड़ी आती है, ये वाली। जैसे दीप शब्द लिखते हैं, दीपक लिखते हैं, दीप लिखते हैं, तो दीप से ही दीपावली बना है, और दिवाली भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। चलन में जरूर है, चलन में ये शब्द भी है, लेकिन शुद्ध रूप से इसको सही माना गया। ठीक है ना। सौंदर्य हमने पिछले वाले टॉपिक में चर्चा कर ली। नृशंस शब्द, नृशंस शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा हुआ भी शब्द है, ये एक बार पूछा गया था। पढ़ते हैं ना, नृशंस हत्याकांड, ऐसा शब्द है। हाँ चिन्ह सही, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत कहां आती है? नरी शब्द में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत आती है संस, क्योंकि हमारा ये ज्यादातर सुना हुआ तो है, लेकिन लिखा हुआ हमने नहीं देखा, या हमने कभी जीवन में लिखा नहीं। क्योंकि हम क्या लिखते हैं? हमने कोई प्रार्थना पत्र लिखी होगी, हमने कोई प्रेम पत्र लिखा होगा, हमने कोई पिताजी को पत्र तो आजकल लिखते ही नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज किया होगा, कहीं फेसबुक पर लिखा होगा, तो वहां ऐसे शब्द हम लिखते नहीं है, या जरूरत नहीं पड़ती हमारे जीवन में, इसलिए हम इनसे दूर रह जाते हैं। तो इस शब्द के बारे में हम आगे नियम में एक चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अनधिकार, अनधिकार में अन उपसर्ग है, न हलंत है इसमें, अन में न हलंत है, तो न जब हलंत है तो अधिकार शब्द बच गया, तो ए की मात्रा न पर लगी, तो अनाधिकार नहीं होगा। बोलने में हम बोल देते हैं लेकिन अनधिकार होगा। गत्य अवरोध, गति धन अवरोध, तो यह भी संधि प्रकरण के तहत हम पढ़ चुके हैं। संधि वाली बात अगर हमें साथ में ध्यान रखेंगे तो शब्द गलत होने की संभावना शून्य नहीं होगी तो कम जरूर हो जाएगी। जैसे गति में अवरोध जुड़ा, गति में क्या जुड़ा? अवरोध। अवरोध मतलब ब्रेकर, जो ब्रेक गाड़ी को रोकने का जो काम करता है, ब्रेक लगाने का जो काम करता है, वो जुड़ गया। ठीक है। तो यण संधि के कारण ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, और तय कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, रे की मात्रा इसमें लग जाएगी तो यह पूरा हो जाएगा, तो गत्यारोध शब्द बन जाएगा। ठीक है। हिंदू शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी है और हिंदुस्तान में ऊ की मात्रा छोटी है, ध्यान कर लेना। हिंदू शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी लगती है और हिंदुस्तान में ऊ की मात्रा छोटी लगती है।
सीता मीना जी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मोबाइल में सेटिंग में जाकर वीडियो जहाँ देख रहे हैं मोबाइल में, वहां इसका रेजुलेशन थोड़ा सा ठीक कीजिए। आपके मोबाइल का क्लियरिटी वहां से दिक्कत हो रही है, वहां से ही आएगा। यहाँ तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो मोबाइल पर अच्छे से दिखना चाहिए। मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप वहां जहां वीडियो देख रहे हो ना, वहां क्लिक करके सेटिंग का चिन्ह आएगा, वहां जाकर क्लियरिटी सही कीजिए। सिंधु शब्द में ऊ छोटा है। सिंधुर्मी संधि में प्रकरण में हमने पूरी चर्चा कर ली, सिंधु शब्द में कैसे याद रखेंगे, तो उन वीडियो को जाकर भी आप देखिए, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे रख सकते हो कि सिंधु एक नदी है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो पाकिस्तान की तरफ जाती है इसलिए मात्रा छोटी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऐसा कोई अर्थ नहीं है इसका, लेकिन आप याद रख सकते हो। ग्रहित, ग्रह शब्द था और रे नीचे लगा है। ईत अगर प्रत्यय लग जाए तो रे का क्या बन जाता है, री बन जाता है, तो शब्द क्या बन जाता है, ग्रहित बन जाता है, ठीक है ना। ग्रहित में अगर आपको मूल शब्द पूछे ना, तो ये ग्रह है, आप ये वाला मत कर देना, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है इसमें। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए कि ग्रहित दे दिया कि इसमें शब्द बताइए कौन सा है, तो आप ये कर दोगे कि यार दिख रहा ना ग्रह, तो ये कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये है, ईत प्रत्यय लगने से ये बना है, ठीक है ना। साइकिल शब्द है, जैसे समुद्र शब्द है, समुद्र में ऊपर बिंदी नहीं लगती, हम बोलने में समुद्र बोलते हैं तो ऊपर लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। समंदर जरूर होता है, समुद्र में बिंदी नहीं लगती, ऊपर अनुस्वार नहीं लगता है, ऊपर कोई बिंदी नहीं लगी है, समुद्र है समुद्र, ठीक है। अंतर ध्यान नहीं होता बल्कि अंतर्धान होता है। कैसा होता है, अंतर्धान होता है। तो हम बोलने में अंतर ध्यान हुए शिव शंकर, ऐसे भजनों में हमने सुना है। अंतर्धान है, धै धनु सही है, अंतर्धान, ठीक है ना, अंतर्धान है। समझ में आ गई यहां तक की बात। अब आगे चलते, ललित चौधरी वृद्धि संधि किसमें बताई आपने। दीप प्रजापत है आधा है, नेप्रो बिल्कुल बात है। नमस्ते सतवाल बोई, मीना जी थोड़ा सा देखिए आपको। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ये बात है। शब्द क्या है, शब्द शुद्धि में शब्दों के बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई, सार्थक दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द होते हैं। लघुतम का मतलब है सबसे छोटी इकाई, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ भी हो। ऐसी लघुतम इकाई, भाषा की ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या है, वो शब्द है, ठीक है ना। इसमें गलतियां हो जाती है, बोलने में भी गलतियां होती है, लिखने में भी गलतियां होती है। इसका वर्णों का क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे निरिशंस में से कौन सा पहले लें, ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो वर्णों का क्रम चेंज करने से भी गलत हो जाती है। मात्रा आदियों की गलतियां हो जाती है। सिरोरेखा ऊपर नहीं लगाते हैं, वो भी एक गलती है, ठीक है ना। सिरोरेखा भी हिंदी का श्रृंगार है, तो वो भी लगानी जरूरी। शब्द शुद्धि प्रकरण को हम अलग अलग बांटकर सरल रूप में याद करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, शब्द शुद्धि प्रकरण को एक साथ ही ऐसे किताब खोल ली ऐसे ऐसे शब्द पढ़ते गए पढ़ते पढ़ते, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अलग अलग बांट लीजिए, अलग अलग उनको छांट लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो उनको व्यवस्थित करके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। जैसे आज हम चर्चा करते हैं प्रकरण पर, जैसे अलग किए हैं मैंने शब्द शुद्धि में। पहली बात, एक नंबर टॉपिक, एक नंबर क्या है कि छोटी ई के बाद में करण लगा देंगे तो ई की मात्रा, ई बड़ी हो जाएगी। ई किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी। यदि इकारांत, इकारांत का मतलब होता है ई से अंत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनमें छोटी अंतिम वर्ण जिनका छोटा है, ऐसे शब्दों को इकारांत कहते हैं। इकारांत शब्दों के बाद यदि कर्ण जोड़ा जाता है तो ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़ी ई में हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे शक्ति में ई की मात्रा छोटी आती है, ये तो आपको पता है। कर्ण जोड़ दिया तो शक्तिकरण बनेगा, जैसे ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, शक्तिकरण। अब शक्ति शब्द हमें ध्यान है, हमें हो सकता है अटपटा दिखे ये, क्योंकि हम शक्तिकरण शब्द को कहीं काम में नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए हमें अटपटा दिख सकता है।
लेकिन ये अटपटा नहीं है, ये सही है। ई की मात्रा बड़ी हो जानी चाहिए। जैसे शुद्धि शब्द है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं शब्द शुद्धि की। शुद्धि शब्द है, शुद्धि में करण जोड़ दिया तो क्या बन गया? शुद्धिकरण क्या बन गया? शुद्धिकरण। ई की मात्रा कैसी होगी? बड़ी होगी। ऐसे मुक्ति में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुक्तिकरण। वृद्धि में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वृद्धिकरण। प्रस्तुति में ई की मात्रा छोटी आती है, सब शुद्धि में ये प्रस्तुति भी पूछ लिया जाता है, और प्रस्तुति में करण जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? प्रस्तुतिकरण बन जाएगा। भक्ति में कर्ण जोड़ दिया तो क्या बन गया? भक्तिकरण बन गया। ठीक है। लेकिन लेकिन कर्ण से पहले उपसर्ग हो तो यह नियम लागू नहीं होता है, तो यह नियम लागू नहीं होता। जैसे अधिकरण शब्द क्या बना? अधिकरण। ई की मात्रा कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। समझ में आ गई बात? समझ गए ना बात? दूसरा नियम देखिए, उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्णों का प्रयोग। जैसे ढ के नीचे नुक्ता है, ढ ढक्कन के नीचे भी नुक्ता है, दोनों का उच्चारण वैसे अड़े होता है, दोनों का उच्चारण क्या होता है? अड़े होता है। लेकिन हमारे यहां प्रचलन क्या है? पहले में ड के नीचे जो नुक्ता लगा उसको तो अड़े बोलते हैं, और ढ ढक्कन वाले के नीचे जो नुक्ता लगा उसको हम ढ ही बोलते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से उच्चारण इनका क्या होना चाहिए? अड़े होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? उत्क्षिप्त हैं, या इनको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। ताड़नजात का मतलब है फेंके हुए वर्ण। अब डे बोलेंगे तो जीभ झटके से नीचे नहीं गिरेगी, अड़े बोलेंगे तो बहुत स्पीडली नीचे गिरेगी, तो ढे बोलेंगे तो भी ऐसा ही होता है। तो अड़े, दोनों का उच्चारण क्या होना चाहिए? अड़े होना चाहिए, नीचे एकदम नुक्ता लगा है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, अर्थात इन वर्णों से इन वर्णों से इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। शब्द के शुरू में डे और डे तो आ सकता है, ये तो आ सकते हैं, ये और ये तो आ सकते हैं, लेकिन नीचे बिंदी वाला नहीं आएगा। जैसे डाल लिखा है, डे पहले आया है। जैसे ढक्कन लिखा है, जैसे डमरू लिखा है, जैसे ढाल लिखा है, इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये वर्ण अगर बीच में आ जाते, जैसे सड़क आ जाता, जैसे सड़क आ गया, बीच में आ गया तो आ जाएगा, तो लग जाएगा। लेकिन अगर शुरू में आ गया तो फिर ये नुक्ता या बिंदी ये नहीं लगानी चाहिए। अंग्रेजी शब्दों में भी सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं हो जाता। जैसे रोड, आपा रोड बोलना, लेकिन रोड होती है, ये सही शब्द इसका क्या है? रोड। रेडियो, आपा रेडियो जरूर बोला, लेकिन रेडियो नहीं रेडियो है। जैसे पाउडर है, प्राउड है, रेडियम है, बोरड है, ऐसे शब्दों में भी नीचे नुक्ता नहीं लगाया। ठीक है ना? रे का प्रयोग देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। रे का प्रयोग, रे का प्रयोग देखिए आप, रे का प्रयोग देखो। रे का अंकन 4 तरह से किया जाता है। जैसे राम लिखा तो रे पूरा आया, क्रम लिखा तो कै नीचे आया, करम लिखा तो कै ऊपर गया, और ड्रम लिखा तो भी रे नीचे आया। जैसे राम लिखा, जैसे क्रम लिखा, जैसे करम लिखा, जैसे ड्रम लिखा। एक तो ये तरीका हो गया, एक नीचे वाला तरीका हो गया, एक ऊपर जाने वाला तरीका हो गया, एक 2 पाई में नीचे आता है, ये हो गया। 4 तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न परीक्षा में बने रे का अंकन कितनी तरीके से किया जाता है? तो मेरे मित्र 4 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। लेकिन संयुक्त रे, जोड़े में रे, कितनी तरीके से लिखा जाता है? 3 तरीके से लिखा जाता है। जोड़े में कहा आया? इसमें तो स्वतंत्र आया है, बल्कि क्रम में कै के नीचे कै के साथ इसका जोड़ा बनाए, कर्म में मैं के साथ बनाए, डर्म में डे के साथ बनाए। तो संयुक्त रूप से कितने बार आता है? 3 बार। 3 तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है ना? अगली बात है सामान्यतः रे। सामान्य रे होता है, जो रे ऐसे ऐसे लिखते हैं, उसको मैंने सामान्य बोला यहां पर। इस सामान्य रे का लेखन कैसे किया जाता है? अन्य वर्णों की तरह। जैसे राम लिखा, रामायण लिखा, राधा लिखा, रमेश लिखा, रे आ रहा है, सभी में पूरा आ रहा है। एक दूसरा तरीका रे, अधोगामी रे जिसको हम बोलते हैं। कौन सा? अधोगामी, नीचे की ओर गमन करने वाला।
यदि स्वर रहित वर्ण के तुरंत बाद रे यानी स्वर युक्त या स्वर रहित कैसा भी आ जाए तो वह क्या होगा? अधोगामी हो जाता है, वह अधोगामी हो जाता है। अगर किसी स्वर रहित वर्ण के बाद में रे आ गया तो वो अधोगामी हो जाएगा। कैसे? जैसे प्रेम, पे आधा था रे पूरा था तो रे कहां चला गया? नीचे चला गया, तो प्रेम। भ्रम, पे आधा था रे पूरा था, जैसे भैरम। प्रकार, क्रम, तो ये अधोगामी हो जाता। तो रे का दूसरा तरीका मेरे मित्र ये होता है। समझ में आ गई बात? अगली बात है दो पाई के रूप में रे का अंकन। दो पाई के रूप में, जैसे ड्रम में लिखा, यदि स्वर रहित टेढ़े मेढ़े व्यंजन के बाद आ जाए। टेढ़ा मेढ़ा मतलब जैसे टे वाली लाइन वाले आ जाए, टे आ जाए, टे डमरू आ जाए, है ढक्कन आ जाए, है आ जाए, ऐसे जो वर्ण है टेढ़े मेढ़े वर्ण बोलते हैं इनको। अगर ये आ जाए स्वर रहित और इनके बाद आ जाए रे, चाहे स्वर रहित हो चाहे पूरा हो, सामान्यतः पूरा ही आता है, स्वर सहित ही आता है, स्वर युक्त ही आता है, तो ये अधोगामी तो हो जाएगा, लेकिन कैसे? दो पाई के रूप में, यानी दो डंडा साइया लग जाएगा, दो पाई के रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे ट्रक लिखा है, ड्रम लिखा है, राष्ट्र लिखा है, उष्ट्र लिखा है, इस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई जी? ठीक है जी, रे का प्रयोग आपने जान लिया है। अब है एक अगला रे। तीन रे के बारे में हमने जान लिया, हमने पूरे रे के बारे में जान लिया, जैसे राम लिखा। अधोगामी के बारे में जान लिया हमने, दो पाई वाले अधोगामी के रूप में जान लिया, तीनों को जान लिया। अब रेफ के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? रेफ के बारे में। रेफ रे जो स्वर रहित होता है, ऊपर लगता है, ऐसे शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ रे बोलते हैं। ठीक है, रेफ रे का उच्चारण, इसका नियम है, बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। रेफ रे का उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण कहां होता है? स्वर के बाद होता है, इससे पहले स्वर आना चाहिए, यानी स्वर पहले आना चाहिए। रेफ आएगा तो रेफ से पहले क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। रेफ का अंकन भी स्वर युक्त व्यंजन वर्ण के ऊपर होता है। रेफ का अंकन कहां किया जाएगा? स्वर युक्त वर्ण पर किया जाएगा, जो इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आएगा। हमेशा स्वर के बाद बोला जाता है और ठीक बाद में आने वाले स्वर युक्त वर्ण पर इसको अंकित किया जाता है। कैसे रे मेरे भाई? सुनो, रे का अंकन, ये एक और इंपॉर्टेंट यहां बात है, रे का अंकन कितनी तरीके से किया जाता है? चार तरीके से, जो मैंने बताया आपको। एक तो ये रहा, एक ये बच गया ना, परम, ये चार हो गए। ये चार तरीके से किया जाता है। उनमें से रेफ रे ही स्वर रहित होता है, जो ऊपर लगाते हैं ना वो ही स्वर रहित होता है, आधा होता है। बाकी सारे के सारे रे कैसे होते हैं? स्वर युक्त होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे। जैसे पुनर्विचार, जैसे पुनर्विचार, जैसे शब्द है पुनर्विचार। अब बोला कहां गया मेरे भाई? पुनर् विचार, ऐसे बोला ना, पुनर्विचार। तो रे स्वर रहित है, पहली बात तो स्वर रहित है, रेफ स्वर रहित होता है, स्वर रहित है। दूसरी बात, रेप का उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है, तो न में स्वर है, ए की मात्रा है, इसलिए इसका उच्चारण ए के बाद हुआ। अगली बात, अंकन भी स्वर युक्त वर्ण पर होता है, व्यंजन वर्ण पर होता है, तो पू न रे अंकन। ठीक, अगला और पढ़ लेते पहले। हमेशा स्वर के बाद बोला जाता है, स्वर के बाद बोला गया, और ठीक बाद में आने वाले स्वर युक्त वर्ण पर इसको अंकित किया जाता है। तो ठीक बाद में आने वाला स्वर युक्त वर्ण कौन सा है? वह है। तो इसका अंकन कहां कर देंगे? वह पर कर देंगे, यहां कर देंगे, और यहां से ये हट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस प्रकार से। एक शब्द और देखिए, वर्तस्य देखिए, शब्द ऐसे है, अब देख लो, वह के बाद में आधा तय है, आधा सह है, फिर यह के ऊपर रह है। बोला कैसे गया इसको? वर्तस्य। शब्द का उच्चारण कैसे हुआ? इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से भी पूछा जाता है, रे तय तय ये वर्तस्य। बोला कहा गया? स्वर के बाद, वह में स्वर है। अंकित कहां होगा?
ठीक बाद में आने वाले स्वरयुक्त वर्ण पर। तो ठीक बाद में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसपे स्वर है? तय में स्वर नहीं है, स में नहीं है, य में है, तो कहां अंकित होगा? यहां अंकित होगा, और यहां से इसको हटा देंगे। आशा करता हूं कि आप रे का वर्णन अच्छे तरीके से समझ गए। थैंक्स जी, थैंक्स देव शर्मा, बहुत डिटेल में करवाया, मजा आ गया, बस मजा आना चाहिए बस, और तो कोई बात को नहीं। आज सारे दिन से ही चल रही है क्या क्लास? ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 घंटे की वो क्लास पढ़ते वाली हमारी हुई थी, और एक ये अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। अब रेगुलर देखते हैं, कल से 2 हों। वर्तस्य, वर्तस्य देव शर्मा जी आपने शुद्ध नहीं लिखा, इसको शुद्ध आपको करना पड़ेगा। सह को आधा कर दीजिए, रैप ऊपर लगाइए इसके। और आशु एक कह रहे हैं कि सर मेरे भी बाल उड़ने लग गए आगे से, पर आपको देखकर हौसला मिलता है। चलो ठीक है यार, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, कुछ नहीं है जिंदगी। पढ़ो, केवल नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ना है, जिंदगी में काम भी आती है पढ़ाई। पढ़ाई से आदमी मानस अच्छो बन जाए, उच्चता आ जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए। मारवाड़ी तो और ही अच्छी है मालका, मारवाड़ी तो होनी फिर अपनी ना उसी तो क्या उसी की अमरीका रंग उसी। हाँ, तक्की में तंग है मारो बात, जाना ही है। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द देखो सामान्यतः बड़ी मात्रा के होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है महिला के पर्यायवाची है, नारी के पर्यायवाची है मेरे मित्र, सामान्यतः वो बड़ी मात्रा के होते हैं। जैसे स्त्री में ई की मात्रा बड़ी, बहु में ऊ की मात्रा बड़ी, श्रीमती में ई की मात्रा बड़ी, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी, पत्नी में ई की मात्रा बड़ी। तो लुगाई बड़ी है, इसलिए कहते हैं महिलाओं को पहले, ठीक है ना, प्राथमिकताएं। बहु में देखो, इसमें बहु में ऊ की मात्रा बड़ी है, अगर बहु छोटी मात्रा वाला होता ना, इसका मतलब होता बहुत, इसका मतलब बहुतायित, इसको बहुतायित बोलते, तो ये बहुत वाला है बहु, और ये बहु बीननी वाला है, समझ गए। समूहवाची शब्दों का प्रयोग, ये और ध्यान कीजिए, समूहवाची शब्दों से पहले मात्रा कैसी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने महत्वपूर्ण लिखी हैं, कचरा नहीं डालने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि अच्छा आपको कंटेंट मिले। समूहवाची शब्दों से पहले मात्रा कैसी हो जाती है, छोटी। जैसे स्वामी शब्द तो आपको पता ही है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आगे भक्त जोड़ दिया जाए तो स्वामी भक्त एक साथ अगर जोड़ेंगे तो मैं में एक की मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्वामी भक्त। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे वृंद है, जैसे गण है, जैसे भक्त है, वृंद है, जैसे मंडल है, जैसे परिषद है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। जैसे स्वामी के बाद भक्त आया तो स्वामी भक्त, प्राणी के बाद वृंद आया तो प्राणी वृंद, एक की मात्रा छोटी हो गई, पक्षी वृंद तो पक्षी में एक की मात्रा छोटी हो गई, मंत्री मंडल तो मंत्री में एक की मात्रा बड़ी, लेकिन मंत्री मंडल में एक की मात्रा छोटी हो जाएगी, मंत्री परिषद तो मंत्री में एक की मात्रा छोटी, विद्यार्थी गण तो विद्यार्थी शब्द में एक की मात्रा बड़ी आती है, लेकिन विद्यार्थी गण में एक की मात्रा छोटी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2-3 शब्द तो मुझे लगे, एक तो ये वाला, एक और ये वाला, ये बात है। ठीक है, करेंगे सर। कहाँ कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, लिख के मैसेज कर ताकि पता चले। देव सर, चंद्र बिंदु का प्रयोग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारी गलतियां होती कैसे हैं, हमें स्वीकार्य है भाई, हमारी गलती जहां जहां होती है वो स्वीकार हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेंगे, हमें ही स्वीकार करनी है। गलती कहां हुई ढूंढो, खोजो और स्वीकार करो, और ताकि आगे गलतियां न हो, ठीक है ना। यदि आ ई उ, यदि आ ई उ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ से शब्द शुरू हो रहे हैं, ध्यान करना, यदि कोई शब्द किस से शुरू हो रहा है, आ से, बड़ी ई से, बड़े ऊ से शुरू हो रहा है, या आ बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा से जुड़ा हुआ व्यंजन वर्ण पहले आ रहा है, शुरू हो रही व्यंजन से, तो शुरुआत में सामान्यतः चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, आ से शुरू हुआ ना, तो इसमें क्या आएगा, आंख पर चंद्र बिंदु आएगा। यानी सर्वप्रथम अगर बड़ा है, आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, तो हमें केवल टिमकी से काम नहीं चलाना है, केवल बिंदी अनुसार नहीं लगाना है, बल्कि हमें वहां
चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान करना, चंद्र बिंदु शब्द में कहीं चंद्र बिंदु नहीं लगा है, ये भी ध्यान। चंद्र बिंदु में चैप पर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है, चंद्र बिंदु में चंद्र बिंदु, ये ध्यान कर लेना। कई बार ऐसे पूछ लीजिए चंद्र बिंदु में बिंदी कहां, क्या लगता है चंद्र बिंदु में, क्या लगता है, तो चंद्र बिंदु में अनुस्वार लगता है, क्या नहीं लगता, चंद्र बिंदु नहीं। आप ढूंढते रह जाओ यार प्रश्न गलत है, प्रश्न, यार प्रश्न सही है। कटुक्ति शब्द होता है, वधूक्ति ऐसा शब्द होगा तो ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वधूक्ति शब्द क्यों आएगी भाई, विद्यार्थीगण गलत है क्या, बिल्कुल गलत है। योचित शब्द आपने सही नहीं लिखा, चांद बिंदी लगानी पड़ेगी, हाँ ठीक है ना। गांधी में जैसे आया तो चंद्र बिंदु लगा, आंधी, गांधी, आंधी, ऊंट, मूछ, आंसू, चांद, रांगा, ऊंचा, जांग, कांच, दांत, गुंगा, पांच और झांसी, पांज, बांध, गांठ, पांव, मांग, सांस, सांस में चंद्र बिंदु उठा दो तो क्या बचेगी, सांस। ऊंगना और तांगा, ध्यान कर लो, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक बार समझ लो, एक बार समझ लो, बीमारी मिट जाएगी, देसी दवाई है, जड़ से खत्म हो जाएगी। चंद्र बिंदु का प्रयोग और कहां करते हैं, दूसरा टॉपिक, कुछ विशेष शब्द होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगाना कहां है, ये कंफ्यूजन रहता है। जैसे एक साथ सारे शब्द देखिए, कुआ आ पर लगेगा, धुआं आ पर लगेगा, दायां बाद वाले पे लगेगा, बायां बाद वाले पे, कुएं बाद वाले पे, कुई कहां लगा, बाद वाले पे लगा, समझ गए। यहां लास्ट में मैंने एक शब्द लिखा है, केवल इतना बिंदी लगाया है कुई शब्द पर, लेकिन यह भी क्या है, चंद्र बिंदु है। क्यों, जिस स्वर में ऊपर ऐसे मात्रा लगाई जाती है या फिर ऐसे मात्रा लगाई जाती है, उनमें अगर यहाँ बठलियों मेल दें तो बठलियों टेढ़ो जे बिंदी पढ़ने को डर रहे इन खातर अपना विद्वान बड़ा महनी है, विद्वान सियाना है, केवल बिंदी लगाई कि यार इसा वर्णा पर बिंदी होनी चाहिए, नहीं तो बठल खांग हो जाए, समान पढ़ता कोई टाइम थोड़ी लगे, रोगी का विलोम निरोग हो जाएगा। एग्जाम में सारे शुद्ध लगते हैं तभी तो गलत हो जाते हैं, सारे शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो बात समझ ले भाई। अब देख भाई, रू के प्रयोग से देखो, एक तो रू छोटा होता है और एक रू बड़ा होता है, ध्यान कर लेना, एक साथ सारे शब्दों का जोड़ है, ठीक है ना। हाँ कुई, हाँ निरोग, बिल्कुल। रू ये छोटा है, ऊ की छोटी ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। जैसे गुरु में ऊ की मात्रा, गुरु में ऊ की मात्रा कैसी है, छोटी है, गुरु में ऊ की मात्रा छोटी है। रुक, ध्यान करो, ज्यादातर जो शब्द होते हैं ना, ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो छोटी मात्रा वाले ही होते हैं, छोटे ऊ की मात्रा वाले ही होते हैं। ध्यान करो कैसे, जैसे गुरु, कैसे याद रखें, जैसे गुरु छोटी छोटी गलतियां आपकी निकलवाते हैं, तो मात्रा भी कैसी है, छोटी, समझ गए। 360 पर सही दिख रहा है भाई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रुक, रुक में ऊ की मात्रा कैसी है, छोटी है। इतना मीना जी, मैं चूरू से हूं, धीरे धीरे बोल, मिठो मिठो बोल, प्यारो प्यारो बोल, बातें थारी रह जा। रुक, अगर हम किसी को कहें कि रुक, थोड़ा सा रुक, रुकने के साथ कहते हैं थोड़ा सा रुक, ऊ थोड़ा मतलब छोटा,
तो रुक में भी ऊ की मात्रा कैसी है? छोटी है। रुक से ही रुकना बना है, रुक्षार। रुक्षार शब्द में ऊ छोटा है। रुक्षार गालों को कहते हैं। किसे कहते हैं? गालों को कहते हैं। रुक्षारों की लालिमा। शुरुआत, शुरू शब्द में ऊ बड़ा होता है, ध्यान करना। शुरू शब्द में ऊ बड़ा होता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है? ऊ छोटा हो जाता है। लेकिन बाद में आ लगता है। वात मत कर देना, ऐसे मत कर देना। शुरुआत, वात नहीं बल्कि आत है। शुरू में ऊ बड़ा और फिर शुरुआत में ऊ छोटा, ध्यान कर लेना। रुपया में ऊ की मात्रा छोटी। रुद्र ऊ छोटा, पुरुष में ऊ छोटा, रे में ऊ की मात्रा बात हो रही है। चारुता में तो सुंदरता में, रुचि में ऊ छोटा। ये गुरुता है, गुरु से बना है तो गुरु में छोटी मात्रा है। निरुत्साह है। अब निरुत्साह में ध्यान कर सकते हो, उत्साह शब्द से बना है तो उत्साह में ऊ पहले से ही छोटा है तो उत्साह की मात्रा। परुष, वो पुरुष था, ये परुष है। पुरुष का मतलब होता है कठोर। इसमें भी तो ज्यादा कठोर ठीक को नहीं है, थोड़ो कठोर, इस खातिर मात्रा छोटी, ऐसे याद रखो। भीरुता मतलब डरना, डर का भय पैदा होना। भीरु का मतलब डर है, तो डर थोड़ा होना चाहिए, खतरे ऊ की मात्रा छोटी। मरु प्रदेश के लिए आया। मरु शब्द में भाई गणों सुखों के काम को है, इसलिए ऊ छोटा, ऐसे आप याद रखिए। मारुति हवा का पर्याय है, तो आप मारुति में दोनों मात्रा ज्यादा तेज आंधी ठीक को नहीं हो, खतरे छोटी मात्रा। करुणा, मन में ज्यादा करुणा को भाव पैणो। ये संवेदनशीलता भी हमें अंदर से अंदर कमजोर करती है। ज्यादा प्रेम पैदा होना भी कालजन ने कमजोर करे है, समझ गया ना? इसलिए वो की मात्रा छोटी। रुझान, रुतबा, रुधिर, रुझान, रुतबा, रुधिर, ऐसे याद कर लो, एक साथ ही कर लो। रुखसत लेता हूं तेरे इस अजीबो गरीब जहां से, हमें भुला ना देना साहिब गैरों की तरह। रुखसत का मतलब है विदा लेना, कि मैं विदा लेता हूं तेरे इस शहर से, पर मेरे दोस्त दा मत देना। रुक्मिणी, रू छोटा है, ध्यान कर लेना। और लिखा कैसे जाता है ये भी देख लेना। इन्हीं प्रत्यय जुड़ा, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इन्हीं प्रत्यय है। नए का अणे हो गया, कारण क्योंकि रे के बाद में अगर नए आता है तो अणे हो जाता है। रे के बाद में अणे आता है। विक्रम जांगीर, धन्यवाद भैया। रुक्षार में ख के नीचे नुक्ता लगाना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल जी अनिवार्य तो है, लेकिन हमारे यहां तो चल जाता है, लेकिन परीक्षा में थोड़ा सा लगाना जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। विक्रम जांगीर, आप भादरा से हैं, और अब की बार सावा आस्यूं तो गुरुजी मिल गए जास्यूं। आपकी पढ़ाने की शैली आज तक के सभी हिंदी के अध्यापकों से अच्छी और आनंददायक लगी, मजा आ गया। धन्यवाद। ज्यादा बड़ाई नहीं करनी चाहिए, ज्यादा में ठोकामो को नहीं हुआ गुरुजी, ठीक है ना? रू, अब देखो ये शब्द थे छोटे ऊ की मात्रा वाले। अब देखिए बड़ी, रू बड़ा। अब शुरू मैंने चर्चा की, शुरू में ऊ बड़ा, शुरुआत में ऊ छोटा। रूप, रूप में क्या है? ऊ बड़ा है। जरूर में नीचे बिंदी लगाए दिया भाई, जरूर ऊ बड़ा है। रूठना, रूठनो काम बहुत बड़ो है। डमरू, देखो रुद्र में ऊ छोटा है, रुद्र शिव का पर्याय है। शिव कहते हैं कि मेरा डमरू बड़ा है, ऐसे आप याद रख सकते। मरुद्यान, मरु में ऊ छोटा था, लेकिन साथ में मेरे मित्र इसमें क्या जुड़ गया? उद्यान और जुड़ गया, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गए? बड़े हो गए, इसलिए मरुद्यान। जरूरत, जरूर में है, जैसे जरूरत में मैंने बिंदी लगा रखी है, जरूर में नहीं रह गई है, जरूर फिर आ गया, इसमें फिर रह गई। रूह है, रूह को मतलब आत्मा। रुखा मतलब नीरसता, जहां प्रेम की कमी हो। ये सामान्यतः अभ्यास से ही पता चलेगा, और कोई है नहीं, या शब्द बोलते समय हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, फिर थोड़ा सा पता चल जाएगा। तृप्ति शर्मा जी, याद, मैं आपको याद का ही तरीका बता दूंगा, ऐसे ऐसे अलग अलग कर लो। मैंने ट्रिक ही तो बताई, जैसे गुरु आपकी गलतियों को निकालता है, छोटी छोटी गलतियों को, तो मात्रा छोटी है। रुक, थोड़ा रुक तो छोटी मात्रा है।
रुकना, रुखसार, गाल, गालों की दिया आया है तो रुखसार। शुरुआत, शुरू में बड़ा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कम चल रहा है इसलिए मात्रा छोटी है। रुद्र, शिव कहते हैं कि मैं छोटा हूं मेरा डमरू बड़ा है, ऐसे याद रखो। पुरुष, पुरुष का तो याद रखो। चारुता, सुंदरता, ज्यादा सुंदरता भी काम की नहीं, ज्यादा रुचियां भी काम की नहीं है, गुरुता भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस प्रकार से आप ट्रिक बना बना के याद रखोगे ना तो ज्यादा रहेगा। एक दो बारी अगर आप करोगे ना, रट्टा मारना पड़ेगा तभी तो गलत हो रहा है मांगे लाल, और कोई इलाज नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। संधि संबंधी अशुद्धियां, देखो कई, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप संधि याद है आपको, संधि टॉपिक पढ़ लिया तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। संधि संबंधी, संधि संबंधी अशुद्धि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको संधि करते समय तो हम शुद्ध लिखते हैं, लेकिन जब शब्द शुद्धि के टॉपिक पर आते हैं तो हम संधि वाली बात तो पीछे भूल जाते हैं, उसको तो भूल जाते हैं और दूसरे वाली याद आ जाती है, और दूसरे वाले के चक्कर में उसको पूरा ही भूल गए। तो शब्द शुद्धि पढ़ते हैं तो फिर संधि वाला टॉपिक रह जाता है। तो संधि वाले को साथ साथ में ध्यान में रखिए कि संधि भी कुछ चीज है शुद्ध लिखते समय, लेकिन शब्द शुद्धि के समय गलती कर देते हैं। संधि में सही लिखते हैं, शब्द शुद्धि में गलती कर देते हैं। कैसे? जैसे अत्यधिक शब्द दिया, पहला शब्द क्या दिया है? अत्यधिक। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक करेंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। और अत्यधिक में आपको पता है ए की मात्रा आ रही है, तो ई से यह जो बनेगा यण संधि के तहत, उसमें ए की मात्रा लगाएंगे, यहां ए ही लगा है। और बोलने में होता है अत्याधिक। बोलने में क्या होता है? सीता मीना जी, बिल्कुल भगवान खूब खाना दे आपको, खूब खाओ, आप जम के खाओ, ठीक है? पढ़ भी लो पहले थोड़ा अभ्यर्थी, यही नियम है अभिधनार्थी। अभिधन अर्थी, वही नियम यण संधि वाला लगेगा। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं होता, यही अभ्यर्थना में लगा। अभिधन अर्थ धन ना कर सकते हो। अभिप्सा में यही लगेगा, अभिधन इप्सा। अभिप्सा, इप्सा आपको बताया था, इप्सा में ई बड़ी आती है। अभी उपसर्ग है, उपसर्ग में सारी मात्राएं छोटी हैं, उपसर्ग जितने भी हैं सारी मात्राएं छोटी। गत्य अवरोध, तो गति शब्द में गति के बाद में अवरोध है, वही यण संधि का नियम है। तदुपरांत, तत् धन उपरांत, संधि से कीजिए ना आप, तत् धन उपरांत, तो ऊ कैसे छोटा है तो छोटी मात्रा लगा दी, तय का दय बन गया। दुरावस्था, दुरावस्था में हमने पीछे चर्चा की है। दुरावस्था, जैसे दुर उपसर्ग कर दीजिए अलग, और अवस्था आगे लिखिए अवस्था, इसमें रह की मात्रा ए आए, दुरावस्था नहीं होगा। लघुत्तर, लघु शब्द छोटा है, लघु का अर्थ ही छोटा है, मात्रा भी छोटी है। प्लस में क्या लगा दिया? उत्तर लगा दिया। उ तय, तय के साथ में एक रह और है, ध्यान करना यहाँ पे। उत्तर, यहाँ अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो तय में एक तय और है, उत्तर लगा दिया। अब छोटा और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा यू बन जाएगा। तो ले घु और तैर शब्द बन गया लघु उत्तर, छोटा उत्तर, लघु उत्तर। जैसे 10वीं 12वीं में प्रश्न लगते हैं ना, छोटे प्रश्न, उनके लिए। तृप्ति शर्मा जी, बिल्कुल हिंदी की क्लासें रेगुलर हो रही हैं। आप संधि प्रकरण की सारी क्लासें हमारी संपन्न हो गई है लला, और समाज की प्रक्रिया हमारी संपन्न हो गई है। हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं, हमने प्रत्यय पढ़ लिए हैं। अब हमारी ये शब्द शुद्धि की क्लास चल रही है। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, जुड़िए आप अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा तरीका आपको बताया जा रहा है। वन टीम वन ड्रीम, थैंक यू चौधरी। सदुपदेश में वही है, सत धन उपदेश, तो ऊ छोटा है उपदेश में, तो ऊ की मात्रा छोटी। अति धन उक्ति, वही है उक्ति। उक्ति ऐसे लिखा जाता है, उक्ति शब्द ऐसे लिखा जाता है, उक्ति मतलब बात, अत्युक्ति मतलब बड़ी बात। उपयुक्त, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से मुझे ये शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे सारे शब्द अच्छे हैं, मैंने अच्छे अच्छे छांट छांट के लिए हैं आपके लिए। इस पर थोड़ा सा एक बार विशेष ध्यान, क्या ध्यान करना है? जैसे हम शब्द लिखते हैं उपरोक्त, उपरोक्त विषयांतर्गत नंबर निवेदन है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं है, बल्कि शब्द क्या होता है? उपयुक्त विषयांतर्गत नंबर निवेदन है। तो ऐसा कोई शब्द है नहीं, इसलिए
परीक्षा में पूछ लिया जाता है शब्द शुद्धि के टॉपिक में, ये अशुद्ध शब्द है और ये बेटा शब्द शुद्ध है। ठीक है, नियम वही लगेगा, ऊपरी धन उक्त, जो ऊपर बात कही गई है, ऊपरी मतलब ऊपर, उक्त मतलब कहना, उपयुक्त जो ऊपर बात कही गई है। ऊ आ गया ई के बाद में, तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और रे कैसा रह जाएगा, हलंत, और इधर क्या बच गया, उप, ऊ की मात्रा किसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, और आगे क्या बच गया, तय, और रे आधा आए तो कहां लगेगा, यहां, और शब्द क्या बन जाएगा, उपयुक्त। ठीक है ना, ऐसे शब्द बने हैं, समझ गए। तत् धन अनुकूल, तत् अनु, अनु में मात्रा उपसर्ग है तो मात्रा छोटी आएगी, और कूल, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। दे बन गया, दे में ए की मात्रा लगी तो तद, आगे आ गया नू, आगे जुड़ गया कै उ ले, तदनुकूल, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार, उसकी विचारधारा के अनुसार। ठीक है, पुनर्वलोकन, पुनः धन अवलोकन वही लगेगा, पुनर्धन अवलोकन, पुनर्धन अवलोकन वही मात्रा लगेगी बेटा, बाद में करेंगे और बातें, अभी पढ़ लें एक बार। अप्रयुक्त होता है शब्द, कोई दिक्कत नहीं है, अनुप्रयुक्त भी होता है, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, पुनरुत्थान, पुनर्धन उत्थान, ठीक है, तो ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, पुनरुत्थान हो गया। अतएव संधि प्रकरण आप पढ़ें, अतः धन एव, विसर्ग संधि देखिए एक बार, हमारी पीछे की क्लास विसर्ग संधि वाले देखिए, इसके शब्द पर पूरी चर्चा हुई है। अंत्येष्टि, अब अंत शब्द होता है, शब्द क्या होता है, अंत। अंत्येष्टि कहते हैं कि मरने के बाद में जो दाह संस्कार किया जाता है ना, उसको अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक है, इस शब्द की थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए, फिर आपको यह शब्द याद रह जाएगा। कैसे, जैसे अंत्येष्टि शब्द क्या था, अंत हो गया, अंत के बाद में क्या जुड़ गया, ये क्या जुड़ गया, शब्द क्या बन गया, अंत्य, आगे क्या जुड़ गया, इष्टि, इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, ए और ई के योग से मात्रा लग गई, अंत्येष्टि, शब्द क्या बन गया, जीवन का अंतिम यज्ञ है, जीवन का अंतिम यज्ञ है, अंतिम आहुति है ये जीवन की। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों, तो आप इस शब्द पर ध्यान करें। अभ्यारण्य, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार बच्चे गलत करते हैं। अभ्यारण्य क्यों करते हैं गलत, क्योंकि हम इसकी सही व्याख्या नहीं समझ पाते। शब्द है अभयारण्य, हम पढ़ क्या लेते हैं इसको, गलत है, अभ्यारण्य गलत है। क्यों, अभिधन आरण्य से नहीं बना है, यह बना है ए भय, भय का मतलब डर, और अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, भय रहित, ए का मतलब रहित, और किससे रहित, भय रहित। ऐसा जंगल जो भय रहित हो, जहां लोग घूमने जाते हैं, जंगल में शेर भी होते हैं फिर भी लोग घूमने जाते हैं, उसको अभ्यारण्य कहते हैं। समझ में आ गई बात। अधीक्षक, संधि प्रकरण में इस शब्द पर चर्चा भी हुई है, अधिधन इक्षक, इक्षक में देखने वाला बड़ा होता है। अध्ययन शब्द में दो ये हैं, ध्यान करना, यह कितने हैं, दो, बस यही गलती होती है, अधिधन आयन, एक तो ये हो गया, और एक इस ई से जो यह बनेगा वो हो जाएगा, तो दो हो जाएंगे। आशीर्वाद पर चर्चा होगी, उच्छ्वास, उत्तधन श्वास, विसर्ग संधि, इसमें व्यंजन संधि में देखिए, उत्त के बाद में से आ जाए तो क्या होगा, उत्त का क्या हो जाएगा, से बन जाएगा तयकार, से का क्या बन जाएगा, छह, से आधा है तो इसको आधा कर दो, वास, उच्छ्वास। ठीक है, उल्लिखित, उल्लेखित शब्द नहीं होता, बल्कि उत्तधन लिखित, शब्द क्या है, उत्तधन लिखित है, और उल्लिखित इससे बना है। कविंदर देखिए, आगे कल करना पड़ेगा, कवि धन इंदर, कविंदर, और इधर क्या बच गया बेटा, रवि धन इंदर। अब रविंद्र शब्द है, वो बच्चे लगभग अपना नाम गलत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रविंदर, कोई दिक्कत नहीं है,
नाम है आपका भाई, आप जैसा चाहो वैसे लिखिए, आप जैसा चाहे वैसा उपयोग करें, लेकिन शब्द शुद्धि में आपको कैसे करना होगा, रे के बड़ी वह पर बड़ी मात्रा करना, क्योंकि छोटी और छोटी मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई हो गए। वैसे कवि के साथ इंद्र जुड़ने से कविंद्र में ई की मात्रा बड़ी हो गई। गत्यर्थ में गति धन अर्थ वही यण संधि बेटा, तो गत्यार्थ नहीं होगा। इसी प्रकार निर अनुनासिक शब्द शुद्ध है, ध्यान करना। प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है, और इच्छा यानी देखना या दृष्टि, प्रतीक्षा किसी को देखना, किसी का इंतजार नहीं, ठीक है। परीक्षण परि उपसर्ग है, उपसर्गों में सारी मात्राएं छोटी हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ईक्षण में देखने वाला, मान लो ईश्वर है, परीक्षण करता ईश्वर है, ईश्वर बड़ा है, देखने वाला कोई बड़ा है। और यद्यपि में क्या आएगा, यदि धन अपि वही यण संधि वाला नियम लगेगा। और विशेष बात बेटा कि वर्णमाला में छोटी ई, बड़ी ई और री वर्ण तो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे वर्ण क्या होते हैं, पूर्ण पुल्लिंग होते हैं। ई, छोटी ई आएगी, छोटी बड़ी ई आएगी, री आएगी, ऊ आएगा, ओ आएगा। समझ में आ गई बात? पहला 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 आपने लिखा ना, पहला। और डी चौधरी आपने लिखा ना कैलाश, उसमें दूसरे वाला आपका सही है, कैलाश। व्याख्या बेटा इसकी बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आज आगे भाटी सर की कक्षा है, इसलिए आज हम हमारे जो प्रकरण को यहां मध्य में विराम देते हैं। धन्यवाद, आप जुड़े। कल का टाइम सर सुबह 8 बजे क्लास है, और शाम को भी कल 8 बजे 8 बजे क्लास है। सुबह भी 8 बजे और शाम को भी 8 बजे, 8 PM 8 PM, ऐसे मत कर देना, ठीक है ना। तो 8 PM को थोड़ा सा चेत तो रखियो रहे, बाकी तो दिन के तो थे। और सुबह भी, सुबह जल्दी खड़ा होकर तैयार हो जाना है, जो नहीं 9 बजे तक रात को पूरी रात वीडियो कॉल करोगे, सुबह नींद नहीं खुलेगी, गड़बड़ हो। 12 बजे के बाद वीडियो कॉल बिल्कुल बंद है, क्योंकि नेट हमें सुबह दूसरे दिन पढ़ने के लिए चाहिए, समझ गए ना। तो 12 बजे के बाद वीडियो कॉल बंद, और फिर शाम को क्लास से लेने के बाद जितना नेट बचे वो सारा वीडियो कॉल में। बाकी सर भाटी जी से नाराजगी है, उनको बर्थडे विश किया था और उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ओए डियर, ऐसी कोई बात नहीं, आज ही देखो दे। विक्रम जहांगीर भादरा से हैं, और वो आपको बड़ा उल्हाना दे रहे हैं, ओढ़मो दे रहे हैं। अरे यार भादरा ही आएंगे, सर बोल रहे हैं कि भादरा ही आएंगे एक दिन, या फिर सावा आएंगे। तो सावा आएंगे तो आप नंबर भाटी सर के मैसेज कर देना, फिर कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर, धन्यवाद।